पहले अनिष्ट का शिकार बनेंगे। उन्होंने मुझे गोद में उठाया और जैसे ही गांव की सीमा पार की, अचानक उनके मुंह से खून फूट पड़ा। बिना किसी कारण वो वहीं गिर पड़े और कुछ ही पलों में तड़पते हुए उनकी मृत्यु हो गई। मैं अपने पिता की बाहों में वापस घर लाया गया। घर में फिर मातम छा गया। अब सबके मन में डर और गहरा हो गया। लोग कहने लगे, ये बच्चा अपशकुनी है, जन्म लेते ही एक निर्दोष आदमी की जान ले ली। गाँव वाले मुझे मनहूस कहने लगे। अब एक और समस्या खड़ी हो गई, मेरा भोजन। मैं दूध नहीं पीता था, सिर्फ खून। जन्म से लेकर अब तक मैंने अनाज का एक दाना भी नहीं खाया था। भूख से बिलखता रहता। दादा और पिता चिंता में डूब गए। माँ चुपचाप रोती रहती। एक रात पिता शौच के लिए बाहर गए। अचानक आंगन में कुछ सरसराने की आवाज आई। उन्होंने ध्यान से देखा, आंगन में कई सफेद लोमड़ियां खड़ी थीं। उनके पीछे कुछ जंगली नेवले भी थे। पहले तो पिता डर गए, फिर अचानक उनके भीतर गुस्सा भर गया। उन्होंने जमीन से ईंट उठाकर उन जानवरों पर फेंकी। उसी समय दादाजी भी बड़ी तलवार लेकर बाहर आ गए। उनकी आंखों में खून उतर आया था। जानवर उन्हें देखते ही डर कर भाग गए। दादा बड़बड़ाने लगे, हे भगवान, मैंने सारी उम्र पुण्य किया, देश सेवा की, कभी किसी का बुरा नहीं किया। बुढ़ापे में ये कैसी परीक्षा आ पड़ी। तभी उनकी नजर दरवाजे के पास पड़ी। वहाँ कुछ मोटे ताजे जंगली खरगोश पड़े थे, लगभग मरने की हालत में। जब उन्होंने उठाकर देखा, उनकी गर्दन पर दांतों के निशान थे जहाँ से खून बहा था। पिता ने पूछा, क्या ये लोमड़ियाओं और नेवले इन्हें हमारे लिए छोड़ गए हैं? दादा बोले, संभव है। दिन में सैकड़ों जानवर घर के सामने झुके थे। न जाने इस बच्चे का इन जीवों से क्या संबंध है। अगर ये छोड़ गए हैं तो हम मांस खा लेंगे और इसका खून बच्चे को दे देंगे। उस दिन पहली बार मैं पेट भर पाया। घर में भी कई दिनों बाद खाना बना, लेकिन ये सिर्फ एक रात की बात नहीं थी। उस दिन के बाद से लगभग हर रात लोमड़ियाओं और नेवले आंगन में चक्कर लगाने लगे। हर बार कुछ न कुछ शिकार छोड़ जाते। कभी दिन में भी 2 बार। घर वाले मांस खाते और मैं खून पीता। देखते ही देखते 3 साल बीत गए। अब मैं बड़ा हो चुका था। खून पीने की आदत के अलावा मैं बिल्कुल सामान्य बच्चे जैसा दिखता था। मेरे तीसरे जन्मदिन के दिन भयंकर सूखा पड़ा हुआ था। मैं रोज की तरह अकेले आंगन में खेल रहा था। तभी बाहर बच्चों की आवाजें सुनाई दी। मैं दौड़कर दरवाजे तक गया। 4-5 बच्चे रेत के टीले पर खेल रहे थे। मैं भी उनके पास भागा। सोचा उनके साथ खेलूंगा, लेकिन मुझे देखते ही कुछ बच्चे डर गए। राक्षसी आ गया, खून पीने वाला आ गया। जो इससे बात करेगा वो बदकिस्मत हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस रेत के खिलौने उठाए और खुद ही खेलने लगा। तभी टीले के दूसरी तरफ से आवाज आई, आओ साथ में खेलते हैं। मैंने देखा एक गोल मटोल लड़का मुस्कुरा रहा था। चलो बड़ा घर बनाते हैं। कुछ देर बाद उसने जेब से एक टॉफी निकाली, मेरी ओर बढ़ाते हुए बोला, मीठी है, खाओ। मैंने पहली बार किसी बच्चे से अपनापन महसूस किया। मुझे लगा वो मेरे साथ अच्छा है तो मुझे भी उसके साथ अच्छा होना चाहिए। मैंने कहा, मेरे पास भी कुछ अच्छा है, तुम रुको। मैं दौड़कर घर गया। माँ पिता मेरे लिए जो जंगली मुर्गे का खून कटोरी में रखे थे वो उठा लाया। मैंने कटोरी उसे पकड़ाई। उसने बिना सोचे एक घूंट लिया, लेकिन हाथ से कटोरी फिसल गई। पूरा खून उसके कपड़ों पर गिर गया। वो घबरा गया और तभी पीछे से एक औरत की कलेजा चीर देने वाली चीख गूंज उठी। अरे मनहूस, सबकी बर्बादी का कारण यही है। अचानक एक औरत तेज कदमों से दौड़ती हुई आई। वो थी मंगली, गांव के रामलाल की पत्नी। उसने बिना कुछ पूछे सीधे मेरे कपड़े की गर्दन पकड़ ली और मुझे जोर से दूर फेंक दिया। अरे हरामजादे, तूने मेरे बेटे को खून पिला दिया, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं जमीन पर जा गिरा। तभी दादाजी कुदाल लेकर दौड़ते हुए आए। उन्होंने मंगली को धक्का देकर अलग किया। अरे रामलाल की घरवाली, मेरे पोते को क्यों मार रही है? वो औरत चीखने लगी। तुम पूछते हो क्यों? अपने इस राक्षसी पोते से पूछो उसने क्या किया। मेरे बच्चे को खून पिला दिया। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो तुम्हारे पूरे परिवार को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। असल में जो खून मैं पीता था वो मुझे तो नुकसान नहीं करता था, लेकिन किसी सामान्य बच्चे के लिए वो जहर से कम नहीं था। दादाजी समझ गए कि गलती हो गई है। उन्होंने बार बार माफी मांगी, मुझे गोद में उठाकर घर ले आए, लेकिन मंगली वहीं खड़ी खड़ी गालियां देती रही। गांव वाले तमाशा देखने जमा हो गए। दादाजी ने मुझसे पूछा, बेटा मैंने तुझे घर में रहने को कहा था, तू बाहर क्यों गया? मैं मासूमियत से बोला, मैं खेलना चाहता था। उसने मुझे टॉफी दी, मैंने उसे अच्छा खाना दिया। दादाजी ने लंबी सांस भरी। वो कुछ बोल नहीं पाए। जब माँ बाप लौटे उन्हें सब पता चला। उन्होंने मुझे बहुत डांटा, कहा अब कभी बाहर नहीं जाने देंगे। सबको लगा मामला यहीं खत्म हो गया, लेकिन असली भयावह कहानी अब शुरू हुई थी। अगली सुबह पीछे पहाड़ी पर मंगली की लाश मिली। उसकी मौत बहुत डरावनी थी, जैसे किसी जंगली जानवर ने उसे नोच नोच कर खा लिया हो। पूरा शरीर घावों से भरा था, एक भी हिस्सा सही सलामत नहीं था। खासकर उसका एक पैर जिससे उसने मुझे लात मारी थी वो पूरी तरह चबाया जा चुका था, बस हड्डी बची थी। गांव में दहशत फैल गई। रामलाल फूट फूट कर रो रहा था। गांव वालों ने मिलकर लाश घर लाई। नौगढ़ गांव की परंपरा के अनुसार लाश को 3 दिन घर में रखा जाता था, फिर दफनाया जाता था। लेकिन अब गांव में फुसफुसाहट शुरू हो चुकी थी। ये उसी मनहूस बच्चे का काम है। पहले लोग सिर्फ शक कर रहे थे, लेकिन दूसरे ही दिन ये शक पक्का हो गया। उस रात मेरे घर के सभी लोगों ने एक ही भयानक सपना देखा, सिवाय मेरे। सपने में मंगली हमारे घर आई। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। वो बोली, तुम्हारे इस राक्षसी बच्चे ने मुझे मारा है, अगर इसे मेरे बदले में नहीं मारोगे तो तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगी। उसी रात रामलाल ने भी सपना देखा। मंगली रोते हुए उससे कह रही थी, उसी राक्षसी बच्चे ने मुझे मारा है, तू उसे मार दे, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। सुबह होते ही रामलाल हाथ में कुल्हाड़ी लेकर हमारे घर आ धमका, आज हिसाब होगा। लेकिन मेरे पिता सामने खड़े हो गए। उन्होंने कहा, अगर तुझे लगता है इस बच्चे ने तेरी पत्नी को मारा है तो यही मार दे, लेकिन सोच ले इसके बाद तू भी जिंदा नहीं बचेगा। रामलाल की हिम्मत नहीं हुई। वो जानता था अगर सच में मुझे मार दिया तो कानून उसे छोड़ने वाला नहीं। आखिरकार वो गुस्से में बड़बड़ाता हुआ चला गया। 3 दिन बाद मंगली को दफनाने का दिन आया। जैसे ही ताबूत घर के दरवाजे तक पहुंचा, उसे उठाने वाली रस्सी अचानक टूट गई। गांव में ये बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता था, क्योंकि परंपरा थी एक बार ताबूत घर से निकल जाए तो उसे बीच रास्ते जमीन पर नहीं रखा जाता। लेकिन यहाँ तो दरवाजे पर ही रस्सी टूट गई थी। रामलाल डर गया। वो ताबूत से लिपट कर रोने लगा, मंगली अगर तुझे कोई शिकायत है तो जिसने तेरा बुरा किया है उसे पकड़, घर वालों को मत सताना। उसी समय पीछे से वैसी ही छी छी करती आवाज आई जैसी मेरे जन्म के समय आई थी। रामलाल के घर के सामने अचानक सैकड़ों नेवले और लोमड़ियाओं प्रकट हो गए।
गए। एक पीला नेवला आगे बढ़ा, उसने ताबूत पर 3 बार पंजा मारा, फिर सारे जानवर उसी तरह अचानक गायब हो गए। कुछ देर बाद लड़कों ने फिर से ताबूत उठाया। इस बार वो आसानी से उठ गया। अगले दिन